नमस्कार, मैं राहुल रंजन आज श्री नवल किशोर सिंह जी के घर पे उपस्थित है। नमस्कार सर। सबसे अच्छी बात यह है कि इनके गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में सिपार टोला इनका गांव है, जहां पे जहां के ये निवासी हैं और भाजपा के ये अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। इनका 30 साल पुराना भाजपा के साथ जुड़ा लगाव रहा है, आरएसएस से भी बहुत लगाव रहा है, तो भाजपा से लगाव है। काफ़ी दिनों हमारी बात चलती है, तो इनसे बात हो रही थी, तो बात में चला कि एक बार जनता के साथ रूबरू हों। और जनता के साथ रूबरू होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गोरखकोटी विधानसभा क्षेत्र के लोग जाने तो कि नवल किशोर सिंह जी कौन है। तो आइए नवल किशोर सिंह जी से बात करते हैं और जानते हैं कि ये गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के बारे में, यहाँ की जनता के बारे में, यहाँ के परेशानियों के बारे में ये क्या जानते हैं और ये क्या करना चाहते हैं। तो नवल किशोर सिंह जी से बात करेंगे। नमस्कार नवल जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है। सर मेरे जनता गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र के जनता का सवाल है। पहला सवाल है, नवल जी गोरियाकोटी ही क्यों? और बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र हैं, महाराजगंज है, बहुत सारी जगह, और बीजेपी से आपका लगाव रहा है 30 साल का, ये तो सारी दुनिया जानती है, आपने काम भी किया है। लेकिन सर मेरे थ्रू जनता का सवाल है कि गोरियाकोटी ही क्यों चुना आपने? और बहुत सारे विधानसभा क्षेत्र थे, लेकिन गोरियाकोटी ही क्यों? ये बार बार मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे बहुत अहम सवाल का जवाब जुड़ा हुआ है और लोग जानना चाहते हैं कि वो किस भाजपा प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाएं और किसको वोट दें, क्योंकि हमारे यहाँ लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े होते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं। पिछली बार भी भाजपा से लोग आए, जीत नहीं पाए और यहाँ की सीट राजद को चली गई। सो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर आपको दिया जाए, आपको ये भूमि का अधिकार दिया जाए, तो आप इस भूमि के लिए क्या कर सकते हैं? सो पहला सवाल है हमारा कि गोरियाकोटी ही क्यों? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि विधानसभा क्षेत्र गोरियाकोटी मेरा जन्म स्थली है और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपने घर के बारे में, घर के सदस्य को सबसे ज़्यादा पता रहता है। गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र हमारा घर है, यहाँ की हर समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ और यहाँ की मूल समस्या को पूर्व के प्रत्याशीगण कोई तरह से सफल नहीं कर पाए। उसकी सफलता हो, उनके बात को पब्लिक के साथ साथ सरकार के पास कैसे रखना है, इसके पहल मैं अपनी जानकारी के मुताबिक आने वाले समय में पटल पर रखूँगा और मैं जनता के द्वारा जीतने के बाद उनकी सारी समस्याओं का निदान कराऊँगा। इसीलिए मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि ये मेरी जन्मभूमि है, इसीलिए मैं यहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ सर, ये तो आपकी जन्मभूमि है, लेकिन एक सबसे अहम सवाल जनता का ये भी है सर कि लोग आपको ही वोट क्यों दें? हाँ, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनता का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है किसी भी नए नेता के लिए जो चुनाव लड़ रहा हो, खास करके, कि उनको ही वोट क्यों दिया जाए। तो इसीलिए नवल किशोर सिंह जी को ही क्यों वोट दिया जाए? सर इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता देंगे तो प्लीज। मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि यहाँ की जनता कई एक समस्याओं से घिरी हुई है। उस समस्या का निदान कैसे किया जाए, कैसे करना है, इससे मैं पूर्ण रूप से वाकिफ हूँ। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं भाजपा का प्रत्याशी हूँ और भाजपा ने यहाँ
इतनी सारी काम की है। मैं दूसरे के पार्टी के नेताओं के बारे में नहीं कुछ कहना चाहूँगा। मैं अपने मूल भाजपा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा ने अमीर गरीब सबके लिए इतना काम किया। उस काम में मुख्य रूप से शौचालय की व्यवस्था, खाद्य की समस्या की व्यवस्था। इतनी बड़ी महामारी कोरोना थी, इसमें आम जनता भूखे मरने के कगार पर थी, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा विलेज स्तर से लेकर शहर कस्बे में किसी को मरने नहीं दिया गया, और जो भी चीज़ संभव हो सका, दवा से लेके सैनिटाइजर, मास्क की व्यवस्था उनके द्वारा किया गया। गरीबों के बाहर रहने के बाद उनके आने की व्यवस्था कैसे हो बिहार में, इसको लेकर जिस प्रांत में जो भी फंस गया था उसको अपने अपने गृह प्रांत पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा किया गया। और उसमें स्थानीय जो मुख्यमंत्री हुए उन लोगों ने भी बहुत बड़ी पहल की, और उस पहल के तहत गरीबों को भूखों मरने से बचाया गया, गरीबों को रोगी होने से बचाया गया। अगर वो चले भी आए तो उनके साथ बहुत बड़ी सारी समस्या थी। उनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, आने के लिए रास्ते में किसी तरह कोई समस्या अगर हुई तो रास्ते में भी निदान करने का काम सरकार ने किया, स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी किया गया, आम जनता के द्वारा किया गया। हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरे हिंदुस्तान में सब जगह कोरोना महामारी से लड़ने में सबको सहयोग किया। मैं इन्हीं सारी बातों के साथ आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं भी अगर जीतता हूँ तो आने वाले समय में किसी की समस्या, चाहे गरीब हो अमीर हो, उसकी समस्या के निदान के लिए मैं कुछ भी करने के लिए बाध्य हूँ। सर, आपने बताया कि आप गरीब की समस्या का निदान करेंगे सब कुछ। सर, अपने भाजपा कार्यकर्ता जो आपके मंडल के हैं और आपके अध्यक्ष भी हैं, जितने भी जो भाजपा के सारे लोग हैं, उन्होंने बहुत मेहनत किया, आरएसएस ने बहुत मेहनत की, और आपने भी मेहनत किया सर। मास्क बंटवाए, अनाज बंटवाए सर। लेकिन सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? अनाज बंटवाना, मास्क बंटवाना, किसी समस्या का निदान कैसे हो सकता है जब तक आपके लगाव में लोग आपके साथ ना खड़े हों? तो आपको क्या लगता है, जनता आपका साथ देगी? इस चुनाव में जनता आपको साथ रखेगी, पटल पे रखेगी? मोदी सरकार का चेहरा रहेगा, नवल किशोर सिंह जी का चेहरा रहेगा, या किसी अन्य नेता को मुख्य चेहरा बनाकर आप लड़ेंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा बनाकर आप उनके लिए आगामी चुनाव में उनके साथ खड़े रहेंगे? देखिए, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में चुनाव है। चुनाव के समय में मैं सिर्फ एक माध्यम बनूंगा। माननीय हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो मुख्य चेहरा होंगे। मैं उनके किए गए कार्यों से लोग पूर्व से भी वाकिफ हैं। मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी समस्या पूरे हिंदुस्तान में है, कई राष्ट्र के घेरे में हमारा हिंदुस्तान चल रहा है, लेकिन इतना के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार के द्वारा सारी समस्याओं का निदान करते हुए अपने देश प्रदेश के मूल समस्याओं का सहज तरीके से उसको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है, हमारी जनता ने किया है, हमारे भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया है। हम लोग लगे हुए हैं और मैं
इन सारी कामों के एवज में नहीं, लोगों के कहने पर, लोगों के द्वारा ये मुझे आश्वस्त किया जा रहा है, आपकी सरकार, भाजपा की सरकार ने इतनी पहल की है और आप एक सुलझे हुए कार्यकर्ता हैं और आने वाले समय में आप हम लोगों के बीच कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे हम लोगों को पूरा बल मिलेगा, सहयोग मिलेगा। हम लोग आश्वस्त हैं कि आपके जैसा भावी प्रत्याशी ही इस इलाका का निदान सही ढंग से कर सकता है। ये तो हो गई जनता क्या चाहती है, जनता के लिए आप क्या करना चाहते हैं, जनता का सवाल ही है। सर, एक मेरा पर्सनल सवाल है, आरएसएस से आपका लगाव रहा है, भाजपा से आपका लगाव रहा है, प्रधानमंत्री मोदी को आप फॉलो करते आए हैं काफी दिनों से। राम मंदिर पे आप क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि सर, अगर राम जी का नाम अगर ना आए और तो भाषा का विराम करना कोई सहज बात नहीं होगी, इसीलिए राम मंदिर पे आप क्या कहना चाहते हैं और राम मंदिर में आपके लिए, आपके क्षेत्र से क्या सहयोग रहेगा आने वाले समय में? ये कृपया प्लीज राम मंदिर के बारे में एक शब्द बताएं सर। देखिए, जहाँ तक भाजपा के द्वारा राम मंदिर के निर्माण की बात है, राम मंदिर का निर्माण युग युगांतर से भाजपा का एक मुख्य मुद्दा रहा है। इसके विरुद्ध में पूरा हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, कोर्ट का सहारा मिला, कोर्ट ने मदद किया और हम अपने मुकाम तक पहुँचे हैं। भाजपा की सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का एक पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ है और आने वाले समय में हमें अमित शाह जो माननीय गृह मंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। इन लोगों के द्वारा अथक प्रयास किया गया है और सरकार इस मंदिर के निर्माण के लिए जी तोड़ जागरूक है और काम करने के लिए बाध्य है। हमको लग रहा है कि बहुत जल्द भूमि पूजन तो हो गया, बहुत जल्द इस मंदिर का निर्माण होने वाला है और इस मंदिर के निर्माण के लिए हम लोग, आम जनता भी बहुत कुछ करना चाहती है। हमको पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए हमसे जो भी संभव हुआ, हमारे क्षेत्र से जो भी संभव होगा, तन मन धन से मैं उस मंदिर के निर्माण के लिए पहल करूंगा। धन्यवाद नवल किशोर जी। ये थे हमारे नवल किशोर सिंह जी और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के समक्ष ये आए और इनके वक्तव्य को आपने सुना और आपने इनके बारे में जाना कि ये क्या चाहते हैं। और ये थे आपके क्षेत्र से श्री नवल किशोर सिंह जी, गोरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र 111। धन्यवाद, नमस्कार।